नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास औसत सीरीज 3 जो कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और टिक बाय हार्ट से बताने वाले हैं। तो आइए बनाते हैं। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पर लिया गया। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करने। 84 को गलती से 48 पर लिया गया। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करने। जिसको गलती से पढ़ा है ना उसको माइनस में रखेंगे। गलती से किसको पढ़ा है? 48 को। 84 को गलती से 48 को पढ़ लिया तो माइनस में हो जाएगा 48। माइनस में होगा 48। कि 84 की जगह 48 पढ़ लिया गया ना तो वो माइनस में हो जाएगा। प्लस कितना होगा? 84 बटे में इस संख्या कितना है? 36 संख्या। 36 संख्या से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 84 माइनस 48 घटा तो 36। 36 बटे में 36 ये कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और कितना है संख्या थी? औसत है 45। मेरा औसत कितना है? 45। 45 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 46। 46 का ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है 45 संख्या का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 65 को गलती से 56 पर लिया गया। दी गई संख्या का सही औसत ज्ञात करें। उसी तरह क्वेश्चन है, बनाने की थोड़ा कोशिश करो, नहीं तो देखो इधर कितना जो गलती से पढ़ लिया गया। गलती से कितना पढ़ा है? 56। तो गलती से 56 पढ़ा है तो इसको माइनस में रखेंगे। इसको माइनस में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -56 प्लस में है प्लस 65 हो जाएगा। बटे में संख्या संख्या कितना है मेरा? 45। 45 है तो इसको कटाओ। 56 माइनस 56 प्लस 65 माइनस में है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। बटे में 45 कटा दो। 9 से 5 बार में 1/5। 5 से भाग दो 1 में तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। 0.2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? कितना औसत है मेरा? 39। 39 में प्लस 0.2 जो दो तो कितना हो जाएगा? 39.02। तो ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है? डी में। D4 देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्राकृतिक पूछ रहा है। 10 प्राकृतिक तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर हो जाएगा। यही पूछा 10 प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत। तो औसत बराबर क्या आता है? तो एवरेज बराबर n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6 हो जाएगा। तो क्या होगा? n तो मेरा ये है, n बराबर ये मान है 10। तो 10+1 2 गुना n के मान 10+1 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 10+1 तो कितना होगा? 11। 10+1 11 होगा। फिर 10 दूनी 20 +1 21 बेचारा 21 बटे में कितना होगा? 6। इसको कटा दो। 3 दूनी 6, 3 सती 21, 11 सती 77 बटे में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसको कटाओ 38.5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, इसको भी बनाने की कोशिश करो। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने बोल रहा है तो क्या करना है? तो क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर हो जाएगा। तो एवरेज वाला फार्मूला बताए हैं ना अभी, तो उसको बनाओ। एवरेज वाला फार्मूला लगाओ। एवरेज बराबर क्या होता है?
एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे में 6 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा, इसी फॉर्मूला पे बनाने की कोशिश करो। तो कितना हो जाएगा, कितना है एन का मान, एन का मान है 20, एन का मान है 20। तो 20 प्लस वन टू गुना एन का मान 20 प्लस वन इतना है। तो क्या होगा, 20 प्लस वन 21 हो जाएगा। कितना होगा, 21 गुना इंटू यहाँ गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 20 प्लस वन कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 अब गुना बटे में 6 है, तो 6 दे दो बटे में, इसको कटाओ। 3 दूनी 6, 3 सती 21, इसको गुना करो। तो इसको गुना करने के बाद 7 एका 7, 7 चौके 28, 287 बटे में 2, इसको जब कटाओगे 143.5 हो जाएगा। ये पॉइंट है, इतना हो जाएगा। B4 भाभी जी घर पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, घनों का औसत बोल रहा है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत इस बार बोल रहा है, इस बार घनों का औसत बोल रहा है। उस बार वर्गों का औसत बोला था, तो इस बार घन का बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, घन बोल रहा है ना, 1 का क्यू हो जाएगा, घन घन 1 का क्यू हो जाएगा, और 2 का क्यू हो जाएगा, और 3 का क्यू हो जाएगा, डॉट 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 10 का क्यू हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है एवरेज बराबर, कितना होता है, एवरेज बराबर एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन के स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। ये घन का, घन के प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, यही सूत्र होता है, यही फॉर्मूला पे बनाओ। तो क्या हो जाएगा, एन का मान कितना है, एन का मान मेरा 10 है, एन का मान कितना है, एन का मान मेरा 10 है। तो 10 यहाँ लिख दो, एन के जगह 10 लिख दो, इंटू कितना है, एन का मान 10 प्लस में वन, वन का स्क्वायर है, तो बटे में कितना है 4। तो क्या हो जाएगा, 10 10 है तो 10 लिख दो, 10 प्लस वन कितना हो जाएगा, 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। तो बराबर में इधर देखो, यहाँ से यहाँ देखो, 10 है तो 10 गुना 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बटे में कितना है 4। तो बराबर में 121 गुना 10 कितना हो जाएगा, 121 जीरो लग जाएगा, बटे में 4, इसको कटाएगा, इसको 1210 में 4 से भाग दो, इधर 4 से भाग दो, 1210 में 4 तिया 12, 12 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 1 उधर जाएगा, तो यहाँ 10 बचा, 4 दूनी 8 बटे में 2। अब 4 से लेकर जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट 0, 4 पंचे 20, 302.5, 302.5 इधर ए फॉर अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन घन पे है, तो इसको भी उसी तरह बनाओ। तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा, घन बढ़ रहा है ना इसीलिए क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा, डॉट 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 कितना हो जाएगा, 49 का क्यू हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है अभी बताए ना, तो वही फॉर्मूला लगाना है, उसी पे बनेगा। तो क्या होगा, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे बनाओ। तो कितना हो जाएगा, कितना है, एन का मान मेरा कितना है, एन का मान मेरा है 49, एन का मान मेरा है 49 है, तो 49 एन के जगह पे 49 हो जाएगा, 49 गुना इंटू के या गुना हो जाएगा, एन प्लस एन का मान कितना है 49, 49 प्लस वन का स्क्वायर बटे में 4 है। तो क्या होगा, फिर 49 गुना 49 से 50, 50 का स्क्वायर है, तो 2 बार 50 हो जाएगा, या 50 गुना 50 भी कर सकते हैं। तो इससे आसान रहेगा, 50 गुना 50 लिख दो, तो कटाने में अच्छा रहेगा।
तो 49 है 50, 50 का स्क्वायर है तो 50 गुना 50 हो जाएगा, बटे में 4 है। अब देखो ये कटाने में थोड़ा आसान रहेगा, इसको 2 से कटा दो और इसको ये 25 से कट जाएगा, फिर ये 2 से और ये 25 बार भी कट जाएगा। 25 गुना 25 कितना होता है? 625 होता है। तो कितना हो जाएगा? 49 गुना 625 बटे में कुछ नहीं, बटे में तो कटिएगा, इसको गुना इतना करेगा तो कितना हो जाएगा? 30, 625 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना 30, 625। अगला क्वेश्चन है, पहली 50 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। इस बार सम संख्या बोल रहा है, उस बार घन था, तो इस बार सम संख्या बोल रहा है, इस बार सम संख्या बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा? इसका सूत्र होता है, सम संख्या का सूत्र होता है n+1, यही होता है इसका सूत्र, n+1 होता है और कुछ नहीं होता है। इसको याद रखने को उतना जरूरत नहीं है, सम संख्या पूछ लेगा ना, 50 में 1 जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? मेरा 50 है, तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा? 51। ये कुछ है इसमें, छोटी छोटी संख्या में गलती कर देता है। अगला क्वेश्चन है, 100 तक की विषम संख्या, 100 तक की विषम संख्या का औसत है। 100 तक की विषम संख्या बोल रहा है इस बार, विषम, तो क्या आ जाएगा? विषम संख्या 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, डॉट 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 99 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो होगा नहीं, या तो बोल रहा है विषम, विषम एक पहले 99 हो जाएगा, तो यही होगा। तो सूत्र क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, इसी सूत्र पे बनाना है। तो क्या होगा? फर्स्ट कितना मेरा नंबर है? एक, एक कितना है? फर्स्ट पे, और लास्ट पे कितना है? 99, प्लस में 99 हो जाएगा, बटे में कितना है? 2, फिर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 99 कितना होगा? 100 होगा, 100 बटे में 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। 50 किस ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली।